Good morning. Welcome, students. Dynamics Chapter 3 Motion in Resisting Medium Lecture 4 हम आज समझने जा रहे हैं। इसके पहले हम ये एक्चुअली एक आर्टिकल है आपकी बुक में, आर्टिकल 3.5। इसके पहले हम दो आर्टिकल एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें कि एक पार्टिकल, उन दोनों आर्टिकल में पार्टिकल ऊपर से नीचे गिराया गया था। ए पार्टिकल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। एक आर्टिकल में हमने माना था कि रेजिस्टेंस फोर्स प्रोपोर्शनल्स टू वेलोसिटी, और दूसरे में माना था हमने रेजिस्टेंस फोर्स प्रोपोर्शनल्स टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। फिर से बता रहे हैं, उन दोनों आर्टिकल्स में पार्टिकल किसी हाइट से नीचे छोड़ा गया था या गिराया गया था, ये डायरेक्शन थी। इसके बाद अगर आप बुक में आपने देखा हो तो दो और आर्टिकल हमारे कोर्स में हैं, जिसमें रेजिस्टेंस फोर्स तो देखिए यही है, एक प्रोपोर्शनल्स टू v और एक प्रोपोर्शनल्स टू v स्क्वायर। लेकिन अब की बार पार्टिकल के जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो नीचे से ऊपर की ओर है। मतलब अब कोई पार्टिकल ग्राउंड से, मान लीजिए, सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, ठीक है ना। जब ऊपर से नीचे गिराया गया था पार्टिकल, तब तो हमने कहा था ये छोड़ा जाता है या इट फॉल्स, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहाँ देखिए आप ब्लू में। लेकिन जब इसको हमने नीचे से ऊपर फेंका है तो नेचुरली ये 0 वेलोसिटी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। वी हैव टू गिव सम वेलोसिटी टू द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 नहीं होगी बल्कि कुछ होगी, तो उसको हम u मानेंगे। तो सिमिलरली जो हमने स्टेप्स इन दो आर्टिकल्स में फॉलो की थी, ऊपर से नीचे गिरने वाले पार्टिकल के लिए, वही सेम प्रोसीजर हम नीचे से ऊपर थ्रो किए जाने वाले पार्टिकल के लिए फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे दो आर्टिकल हमको करने हैं। एक में तो रेजिस्टेंस फोर्स वो वेरी कर रहा है वेलोसिटी के, और दूसरे में कर रहा है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड वाला आर्टिकल इसका करके बता रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी वाला। जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो देखिए आप इस फिगर में क्या नोट कर रहे हैं। आप इस फिगर में आपको एक पहली बात तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो O पॉइंट होता है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज द इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो अब O पॉइंट नीचे है, और यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ऐसे एरो दिख रहा है आपको ये वाला, और यहाँ पर U लगा रखा है मैंने। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल O पॉइंट से ऊपर की ओर U इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है या थ्रो किया जाता है। मान लीजिए पार्टिकल किसी टाइम t पर P पॉइंट पे आ गया, देखिए आप इधर, और इसने ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यानी कि OP डिस्टेंस x है। तो हम इस P पॉइंट पर पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं। देखिए इधर ग्रीन कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ, P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल ये होगी। अब आपको यहाँ क्या समझना है कि आई हैव यूज्ड माइनस साइन बिफोर बोथ mg एंड लैम्डा v स्क्वायर। mg कौन है बताने की जरूरत नहीं है, मास वेट ऑफ द पार्टिकल। एंड लैम्डा v स्क्वायर कौन है, इट इज रेजिस्टेंस फोर्स। तो जब पार्टिकल, देखिए इधर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एरो लगा रखे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो mg और लैम्डा v स्क्वायर ये दोनों फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेंगे। क्यों? क्योंकि mg तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ये देखिए mg का एरो, और दूसरा एरो ये किसका है, ये है लैम्डा v स्क्वायर, यानी कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस का। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस किधर लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ऊपर है तो लैम्डा v स्क्वायर नीचे लगेगा। कहने का मतलब mg और लैम्डा v स्क्वायर, इस लाइन में mg और लैम्डा v स्क्वायर दोनों ही
डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। दैट्स वाई आई हैव रिटन माइनस साइन, आई हैव यूज्ड माइनस साइन बिफोर बोथ द फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस में आपको माइनस साइन लेने का लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर वही काम किया जो मैं पहले करता हुआ आया हूँ। एम को मैंने हटाया यहाँ से, नया कांस्टेंट म्यू लेकर आ गया। जिन्होंने पहले वाले आर्टिकल किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने यहाँ माइनस जी कॉमन ले लिया। अब आप याद कीजिए, अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में म्यू को हटाते हैं। म्यू को हटाकर कैपिटल वी लेके आते हैं, जहाँ कैपिटल वी कौन होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। पहले हम कर चुके हैं। लेकिन अब एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, वो ये कि जब हम नीचे से ऊपर थ्रो किए जाने वाले आर्टिकल कर रहे हैं तब टर्मिनल वेलोसिटी वैसे तो कंसेप्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी की बात ही हम कब करते हैं? जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर क्या सेंटेंस लिखा है। नाउ लेट, ये ग्रीन में देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, नाउ लेट वी बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कब? इन द सेम मीडियम वाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम की गई है कि अगर इसी मीडियम में, अभी तो पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर थ्रो किया है, अगर यही पार्टिकल मान लीजिए किसी हाइट से ऊपर नीचे की ओर छोड़ा जाता, तब v मान लीजिए इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। और तब हम जानते हैं इस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। सबसे वेरी फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर एक ऐसे मीडियम में छोड़ा जाता है जिसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी की n पावर होता है, तब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसी फॉर्मूले से आप समझ लीजिए मैंने ये लिखा है। और वैसे मैंने इसको अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसका अलग सा डायग्राम बनाया है। बाकी इसको आपको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड, सीधे आप ये लिख सकते हैं देन वी नो। तो अब क्या किया मैंने, ये जी बाई म्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी जगह मैंने वी स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पर। इससे मुझे इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन हो गई। आप याद कीजिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने क्या इंपॉर्टेंट बात एक आपको समरी में बता रखी है कि इक्वेशन नंबर 2 कौन होगी? विच कंटेन्स एग्जैक्टली 4 क्वांटिटीज। और वो 4 क्वांटिटीज भी फिक्स है, याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी होती है? एक्स डबल डॉट, जी, स्मॉल वी एंड कैपिटल वी। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हमने पहले एक्स डबल डॉट की जगह वी डी वी बाई डी एक्स पुट किया यहाँ पे, और इसको यहाँ पुट करके इसका हमने इंटीग्रेशन किया वेरिएबल सेपरेट करके। तो आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इस टर्म का इंटीग्रल जब मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मैंने स्टेप यहाँ थोड़ी डायरेक्ट कर दी है। ये मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये मन में सोचेंगे अपन क्यों किया मैंने ऐसे, सो दैट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर जो कि ये है, इसका डिफरेंशियल ऊपर क्रिएट हो जाए, ताकि अब मैं इसका आई कैन राइट इंटीग्रल, और इसका फिर इंटीग्रल क्या बनेगा? इसका इंटीग्रल बनेगा 1/2 log कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ये 2 राइट हैंड में चला गया। फिर मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करके एक स्टेप इसमें कट गई है। देखिए आप, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी पीडीएफ बनाते समय ये वाली स्टेप यहाँ कट गई है। तो आई एम राइटिंग हेयर, देखिए आप, ये ऐसा हो जाएगा 2gv स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वी स्क्वायर प्लस स्मॉल यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये आप लिख लेना, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इसका ओरिजिनल पीडीएफ भी अपलोड किया था एक दिन पहले, तो आप उसको में आपको ये दिख जाएगा। मतलब जो लेक्चर हम आज वीडियो लेक्चर दे रहे हैं उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ।
अब आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा एक्स्ट्रा। ये वर्ड यहाँ पर क्या मीनिंग, इसका क्या मीनिंग, ये क्यों लिखा हमने? एक्चुअली जो हमने 2 आर्टिकल सबसे पहले किए थे, मैंने आपको बताया, जिसमें पार्टिकल ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, और फिर 2 आर्टिकल हम आज कर रहे हैं, कर तो एक रहे हैं, वैसा का वैसा दूसरा आपको खुद करना है। इसमें आपको पार्टिकल नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है। तो जिन आर्टिकल्स में पार्टिकल को नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है, उन आर्टिकल्स में 2 इक्वेशन हमको एक्स्ट्रा लानी पड़ती है, 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा डिड्यूस करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है। उन इक्वेशंस का नंबर हम यहाँ पुट करेंगे 3' एंड 4'। नंबर 3 इक्वेशन will be obtained from number 3 equation will be obtained from 3 से 3' मिलेगी। सिमिलरली 4' 4 से मिलेगी। ये आपको याद रखना है। देखिए इधर मैंने इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट टाइप बनाया है। देखिए इधर आप कि जब भी वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन होगा तो ये फ्लो चार्ट तो हमारा पहले था ही कि 1 से 2 निकलेगी, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन में 3 से 3' और 4 से 4' 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन हम निकालते हैं। ये इक्वेशन हमको एक्चुअली कैपिटल H और कैपिटल T निकाल के देती है। अब ये कैपिटल H और कैपिटल T क्या चीज़ है? देखिए आप, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इफ़ H बी, कैपिटल H बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मतलब क्या है इसका कि हमने पार्टिकल को जब नीचे से ऊपर थ्रो किया तो डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की बात है कि पार्टिकल एक सर्टेन हाइट तक ही ऊपर जाएगा, उसके बाद ये वापस नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो ये जो इसकी हाइट है मैक्सिमम, ये कहलाएगी मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा। तो हमको लास्ट 2 आर्टिकल्स में ये H निकालना है, कैपिटल H मैक्सिमम हाइट, और इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कैपिटल T निकालना है। इन दोनों को मैंने कैपिटल से डिनोट किया है। तो अब देखिए एक बात बिल्कुल समझ के याद करने की है कि ये जो पॉइंट होगा, देखिए ये पॉइंट तो हम मान रहे हैं O इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट मान लीजिए हम एज्यूम कर रहे हैं A लास्ट पॉइंट, जहाँ पर पार्टिकल जाकर इंस्टेंटेनियसली रुक जाता है और फिर वापस गिरना शुरू करता है। तो इस पॉइंट पर कौन सी घटना घटेगी, कौन सी इवेंट होगी? इस पॉइंट पर वेलोसिटी इंस्टेंटली 0 हो जाएगी B पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये V=0 जो है, ये बात यूज़ की जाएगी टू फाइंड कैपिटल H एंड कैपिटल T एज वेल। अब x= कैपिटल H और V=0 मैं पुट करूँगा 3 में। किसमें पुट करूँगा मैं? इन 3, और इससे वैल्यू निकल जाएगी कैपिटल H की। इसको मैंने नंबर डाल दिया 3'। फिर देखिए अब नेक्स्ट वही काम, अभी मैंने 2 से 3 निकाला, अब 2 से मैं निकालूंगा 4। कैसे निकालते हैं? x डबल डॉट की जगह dv/dt रखकर इंटीग्रेशन करके, फिर वही कांस्टेंट मोस्ट हमने निकाला, ये लाइन आ गई। देखिए आप, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा काम कौन सा करना है, कैपिटल T निकालने का। और कैपिटल T क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए क्या हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे? स्मॉल v0। तो ये 4' आ गई, ओके। उसके बाद लास्ट काम हमको क्या करना है? 5 निकालना। तो आप देखिए, अब तक हम 5 निकाला करते थे विद द हेल्प ऑफ 4, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जबकि रेजिस्टेंस फोर्स इज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है, 5 इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्स यूज ऑफ 3 एंड 4। ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में अलग से नोट करके, याद करके नोट्स में लिखनी है कि सिर्फ इस आर्टिकल में, सिर्फ ओनली इन दिस आर्टिकल 5 is obtained by the mixed use of 3 and 4. In the remaining previous 3 article, 5 is obtained only using 4. ओके, तो ये देखिए आप, सबसे पहले मैंने 3 से ये लिखा, तो देखिए आप 3 को देखते हैं। 3 का है हमारे पास, ये भी 3। इसको मैंने लॉग से फ्री कर दिया। तो लॉग से फ्री कैसे करते हैं? ये वाली जो टर्म है LHS वाली, ये e की पावर में चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप, फिर इससे हमने इसका ये सब एल्जेब्रिकली काम है, इससे हमने स्मॉल v² बाई कैपिटल V² फाइंड कर दिया। ये वाला काम हमने फाइंड किया 3 से। अब क्यों किया साहब ये फाइंड? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 4 में। ये देखिए 4, ये दिख रही है आपको,
यहाँ पे पुट कर लूँगा मैं स्मॉल वी बाई कैपिटल वी की वैल्यू, अंडर रूट लेके पुट कर दी। तो इससे जो रिलेशन आया, दिस रिलेशन कम्स आउट टू बी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। अब आप एक बात और नोट कर रहे होंगे जो मैंने यहाँ लिखी है कि इन मतलब चारों आर्टिकल्स की जो मेन नोटिसेबल बात है वो मैंने यहाँ लिखी है, देखिए नोट लगा के, कि इन फर्स्ट थ्री आर्टिकल्स कौन से, दो तो वो जिसमें कि पार्टिकल ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, और तीसरा वो जिसमें पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंका जाता है पर उसका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी टू द पावर 1 के। इसके अंदर ये वाली बात मैंने बता दी कि 5 को डिफरेंट तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं। फिर हम कह रहे हैं ऑल्सो इन दिस आर्टिकल 4 and 5 आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म दिस, t एज ए फंक्शन ऑफ v एंड t इज ए फंक्शन ऑफ x। अनलाइक मतलब पहले के 3 आर्टिकल में ये दोनों इक्वेशन ऐसे आई थी, v इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t, लेकिन इस आर्टिकल में ये दोनों इक्वेशन ऐसे आती हैं, मतलब x और t का और v और t का रोल चेंज हो गया है। तो ये वाली बात थोड़ा सा आप अगर पहले याद रखोगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, है ना। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कुछ और फिर ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।